बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम भी खाई है। हज करने के दौरान यहाँ वकू करना जरूरी है। अरफात के मैदान में ना जाए तो हज कबूल नहीं होता। जबले रहमत, जो कि आमतौर पर जब अरफात के नाम से मारूफ है, मक्का मुकर्रमा के मशरक में वाक़या की एक छोटी सी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। इसकी तारीखी हैसियत यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर भेजे जाने के 200 साल के बाद इसी मुकाम पर दोबारा मिले। इस पहाड़ के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मुकाम अरफात मक्का मुकरमा के जनूब मशरिक में ज़बले रहमत के दामन में वाक़ है, जहाँ वकूफ़ करना जैसा हज का बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। यह मैदान मक्के से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन से 10 घंटों के लिए 9 ज़िलहज्जा एक अजीम ऊशन शहर बन जाता है। ये 9 ज़िलहज्जा की सुबह आबाद होता है और गुरूब आफ्ताब के साथ ही इसकी तमाम आबादी रुखसत हो जाती और हुजाए एक रात के लिए मुद में क़याम करते हैं। दौरे जहीलियत में कुरैश ने हरम से मुतालिक दीगर बिदात के अलावा मनास के हज से वकूफ़ अरफात को भी खारिज कर दिया था। इस्लाम से पहले दीगर लोग तो अरफात जाते, लेकिन कुरैश मुजदलिफ़ा खुद भी अरफात तक गए। ज़बले रहमत भी यहीं पर है। ये वो मुकाम है जहाँ बहुत से औलिया कराम पैगम्बर अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह के हुजूर सर झुकाया था। आज यही कोशिश करते हैं कि इसी के करीब डेरे डाले अरफात के मैदान में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिद निमरा कहते हैं। अरफात मक्का मुकर्रमा से 13 मील दूर मशरिक में ताइफ के रास्ते पर वाक़ है। यह शुमाली जानिब अरफात एक पहाड़ी सिलसिले से मिला हुआ है। यह मैदान हुदूगिरों की हदबंदी करते हैं। इन सुद के मशरिक की जानिब अर्फ नामी नशीब है, जिसके दौर के कोने पर मस्जिद निमरा है। हुज्जाज के वकू करने की जगह या मुकाम इज्तिमा इस मस्जिद से मशरिक और ज़बले रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक चला गया है। मैदान अरफात में ही आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम दोनों ने जन्नत में अपनी गलती पर पशेमानी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया था। दौरान हज मुसलमान ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख को उसी पछतावे और अल्लाह ताला से तौबा की सुन्नत को हर साल दोहराते हुए लाखों मुसलमान हज के मौके पर मैदान अरफात में जमा होकर दिन भर क़याम करके अल्लाह ताला के हुजूर तौबा और इबादत करते हैं। यह मैदान 10 मील चौड़ा है। लोग मिना से बसों और लारियों में यहाँ पर आते हैं। यहाँ भी खेमे किराया पर मिलते हैं और हाजी इस मैदान में खेमे लगाकर रहते हैं। मैदान में जिस तरफ नजर जाती है खेमे नजर आते हैं। हज के महीने की 9 तारीख को अरफात में हाजिरी देनी होती है। एक मस्जिद बतन रफा है। ये खाना काबा की हद से करीब है। मैदान अरफात में अब अस्पताल, पुलिस चौकियां, होटल और फल वगैरह की दुकानें हैं। नहर जुबैदा भी यहीं पर है। अब ये नहर ऊपर से थाम दी गई है। पहले इस मैदान में दूर दूर तक पानी और खाने पीने की चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन अब इंसानी जरूरत और सहूलत की हर चीज मिल जाती है। अरफात के नाम की 3 तौजीहात की जाती है। इसके 3 करीब तरीन मानी पहचान के हैं और 3 ही मुख्तलिफ रिवायत मिलती है। पहली, जब आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो वही एक दूसरे से बिछड़ गए थे। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वह श्रीलंका की एक पहाड़ी सराती पर उतरे, जहां उनके कदमों के निशानों की रिवायत भी मिलती है। और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम जद्दाई के मुकाम पर उतारी गई थी, जहां उनका मजार भी है। आदम अलैहिस्सलाम रोए जमीन पर खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, इसलिए वह हवा की तलाश में निकल पड़े और इसी अरफात के मैदान में उन दोनों की मुँह हो गई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। दूसरी तौजी यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मनास के हज सिखाए थे, जो उन्होंने जान लिए थे। उसी जानने को अर्फ कहा जाता है। तीसरी तौजी इस नाम की यह है, इस मुकाम पर लोग अपने गुनाहों का तरा करते हुए तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। रोज महशर यहीं पर बर्पा होगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। इरशाद बारी ताला है, जब तुम अरफात से लौटो तो मिस्र हराम के पास जिक्र इलाही करो। खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा यहीं पर इरशाद फरमाया था और इसी दौरान आप पर यह कुरानी आयत नाजिल हो गई थी। कि आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। यहाँ मुसलमानों को 3 खुशखबरियाँ सुनाई दी हैं।
तकल दीन तकल कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम को पसंद करना। इन खुशखबरियों से पहले ही मुसलमान दर्ज जल वजूहात की बिना पर सरशर थे। सहाबा का हुजूर के साथ हज करना, जुमे के दिन जमा होना और अरफात का मैदान होना। इसी मैदान में एक मशहूर तारीखी पहाड़ जबले रहमत है। यहाँ सरकार दो आलम ने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसे सुनकर सहाबा कराम को अंदाजा हो रहा था कि शायद ये आपका आखिरी खुतबा हो। आप बार बार इरशाद फरमा रहे थे, मुझसे मनास के हज सीख लो, शायद इस हज के बाद मैं कोई और हज ना कर सकूं। हदीस मुबारका में आया है कि हुजूर सलातो वसलाम ने अरफात शाम को मैदान अरफात में उम्मत की मगफिरत की दुआ मांगी और बड़ी गिरियो बजारी की, जिसके जवाब में रहमत इलाही जोश में आए और इरशाद हुआ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और जो गुनाह बंदों ने मेरे किए हैं वो माफ कर दिए हैं। अलबत्ता जो जुर्म एक दूसरे पर किए हैं उनका बदला लिया जाएगा। मस्जिद निमरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन जौहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी थी। उस वक्त ये जगह भी एक चितलैंड और उम्मत पर शरीयत की तकल का अजीम नेमत पूरा हुआ। रसूल पाक ने अपने उस तारीखी खुतहा के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इत्तेहाद इत्तफाक कायम करने। इत्तेहाद इत्तफाक के मवाने और इख्तिलाफ क्या सबब, मसलन खून बहाना, माल कसब करना, जहीलियत के आदादे और उनके हुकूक को पामा करना वगैरह के बारे में पुरलतीफ वसीयत की थी। यही वो मैदान है जहाँ पर क़यामत के बाद हशर का मैदान बर्पा होगा। अल्लाह हाफिज।